नमस्कार दोस्तों। चौथे पुत्र को गंगा में बहाने के बाद कहानी वहीं से शुरू होती है। समय को दिखाया जाता है। वे कहते हैं कि मेरा प्रवाह तो कभी भी किसी सुख और दुख में नहीं रुक सकता। वे बताते हैं कि अब तक ब्रह्मा की पुत्री गंगा ने अपने 4 पुत्रों को अपने ही जल में बहा दिया, और ऐसे ही गंगा जी ने अब तक अपने 7 पुत्र गंगा में बहा दिए, अपने ही जल में बहा दिए। 8वें पुत्र के जन्म होते भी सब चिंतित थे। दासियां भी गंगा जी को क्रिटिसाइज कर रही हैं। अब यहाँ एक मोड़ आता है दोस्तों। राजा शांतनु अब जो उनसे रुका नहीं गया, वे इस बार अपना वचन तोड़ देते हैं। तब यहाँ एक राज का खुलासा होता है कि गंगा कहती हैं कि मैंने अपने पुत्रों को मारा नहीं है, बल्कि उन्हें एक श्राप से मुक्त किया है। वे बताती हैं कि स्वर्ग में रहने वाली ब्रह्मा की पुत्री खुद भी एक श्राप जी रही हैं, और राजा शांतनु भी उनके साथ धरती पर एक श्राप ही को जी रहे हैं। राजा के पूछने पर वे बताती हैं कि पिछले जन्म में आप राजा महाभिषेक थे, और आप देवराज इंद्र के दोस्त भी थे, और आप अक्सर उनकी सभा में सुंदरियों का नाच देखने के लिए आया करते थे। एक दिन वे अपने पिता ब्रह्मा के साथ वहां आई थी, और वहीं पर उन्होंने एक दूसरे को देखा और वो एक दूसरे में इतना खो गए, हवा का झोंका आया और गंगा का जो चुनरी को उड़ा ले गया। तभी वहां उपस्थित सब देवों ने अपनी आंखें झुका ली या बंद कर ली, लेकिन आप ऐसे ही देखते रहे और मैं भी आपको ऐसे ही देखती रही। तभी ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने हमें धरती पर इस मृत्यु लोक में जीवन बिताने का शाप दिया, और अभी आपके प्रश्न पूछने पर मैं तो शाप से मुक्त हो गई, इसलिए आपको छोड़कर मुझे जाना होगा। फिर शांतनु सवाल करते हैं कि इसमें मेरे पुत्रों का क्या दोष था। वह कहती हैं कि आपके 8 पुत्र वो वसु हैं जिनको ऋषि वशिष्ठ ने धरती पर जन्म लेने का शाप दिया था, और मुझे उन पर तरस आया और मैंने उनसे वचन दिया था कि मैं आपको अपनी कोख से जन्म देकर इस शाप से मुक्त करूंगी। लेकिन लगता है अभी इस 8वें वासु की मुक्ति का समय नहीं आया, और उन्होंने 7 पुत्रों को तो ऑलरेडी मुक्त कर दिया। शांतनु गंगा से अपने 8वें पुत्र मांगते हैं, पर वह कहते हैं कि अभी इसका समय नहीं आया है। जब आएगा वह ज़रूर आपका पुत्र आपको लौटा देंगी। और वह कहती हैं कि उसने अपने पुत्र का नाम देवव्रत रखा है। इस नाम को याद रखना दोस्तों। और गंगा के जाने के बाद शांतनु फिर से काफ़ी उदास रहने लगी। एक दिन वे गंगा के तट से वापस आ रहे थे कि उन्होंने वहाँ 2 बच्चे देखे, जो एक लड़का और एक लड़की थे। वह देखकर समझ जाते हैं कि यह किसी ऋषि के बच्चे हैं, क्योंकि वह मृगशाला के ऊपर पड़े थे और कमंडर के पास पड़ा था, पर आसपास कोई नहीं दिखता। वह इन बच्चों को ऋषि की कृपा समझकर उनके नाम कृप और कृपी रखते हैं। इन नामों को भी याद रखना। शांतनु इन बच्चों को राजगुरु के हवाले कर देते हैं। राजा के 16 साल अपने पुत्र का इंतजार करते करते बीत जाते हैं कि एक दिन क्या होता है। वह अपने महल की खिड़की से देखते हैं कि किसी ने अपने बाणों से एक बांध बनाकर गंगा के पानी को रोक दिया। वह वहां जाकर वह बाण चलाने ही लगते हैं कि वहां पर गंगा जी उनके सामने आ जाती हैं, और वह कहती हैं कि वह राजा को उनका पुत्र लौटाने आई हैं। जिसने अपने तीरों से वो बाण बनाया था वो कोई और नहीं, उन्हीं का पुत्र था। तभी हमें दिखाते हैं कि वो उनका पुत्र उस बांध को तोड़ देता है बाण चलाकर। तब गंगा जी देवव्रत को उसके पिता से और उसके पिता को उनके पुत्र से मिलवाती हैं। वह एक दूसरे को मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। महाराज शांतनु के पूछने पर देवव्रत बताते हैं कि उसने धनुर्विद्या ऋषि भार्गव से सीखी है, जिनको भगवान परशुराम के नाम से भी जाना जाता है, जो विष्णु जी के 6वें अवतार हुए हैं। यहाँ दोस्तों गंगा जी राजा को कहती हैं कि उसे इस बात का अच्छे से ज्ञान है कि भारतवर्ष सिर्फ योग्य को ही युवराज बनाता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को योग्य बनाने के लिए हर एक शिक्षा दी है। जैसे कि वेदों की शिक्षा उसे ऋषि वशिष्ठ से दिलाई गई, जो कि उस वक्त सबसे ज़्यादा परफेक्ट थे वेदों में, और राजनीति या पॉलिटिक्स की शिक्षा गुरु बृहस्पति से, ताकि वो कभी कोई अन्याय न कर सके। और परशुराम जी ने जब यह कहा कि अब इसके बाणों का जवाब त्रिलोक में किसी के पास नहीं है, तब उन्होंने आपको इसे लौटाने का इरादा किया। देवव्रत को राजा को सौंपकर वो वहां से चली जाती हैं। जब देवव्रत पिता के साथ वापस आ रहे होते हैं और बातें करते हो, तो उनकी हर बात में उनके गहरे ज्ञान का परिणाम मिलता है। वे सारथी के राजकुमार की जय बोलने पर भी कह देते हैं कि अगर जय बोलनी है तो देश की बोलो,
हस्तिनापुर की बोलो, देश ही राजा और राजकुमार दोनों से बड़ा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे पिता और पुत्र आपस में बातें कर रहे हैं। और शांतनु अपने पुत्र से कहते हैं कि पुत्र तुम तो विद्या में परफेक्ट हो, निपुण हो। तो देवव्रत कहते हैं कि विद्या में परफेक्ट और निपुण तो केवल भगवान है। विद्यार्थी तो हमेशा सीखता रहता है, वह केवल विद्याधनी से विद्या का प्रसाद ही प्राप्त करता है। तो राजा कहते हैं कि वह अपनी विद्या का प्रसाद उसके साथ भी बांटे। तो वहां पर देवव्रत एक श्लोक सुनाते हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। इस श्लोक को सुनकर वह अति प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब है कि विद्या, नॉलेज यानी ज्ञान, विनम्रता को जन्म देता है, नम्रता को जन्म देता है। और विनम्रता से ही इंसान को महान और मूल्यवान बनने में सहायता मिलती है। और इसी से योग्यता आती है, और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। और इसी धन को हम धर्मों के कर्मों में लगा सकते हैं, धर्म के कार्यों में लगा सकते हैं, और इसी से ही हमें परम सुख मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि धर्म का मतलब, जो हमारे शास्त्रों में धर्म बताया गया है या हमारे इतिहास में जो धर्म का जिक्र किया गया, उसका मतलब किसी कोई खास मज़हब से नहीं है। धर्म का मतलब सही और सच, जो सही और सच है ईश्वर की निगाह में। एक अच्छा इंसान, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेवारी, फिर चाहे आपको अपनों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, आप धर्म को नहीं त्याग सकते। मतलब जो सही है, जो सच है, केवल उसी के पक्ष में जाना, वही धर्म है। इसलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। और राजा भरत ने भी धर्म का ही पालन किया था, अपने अयोग्य पुत्रों को नकार कर। फिर राजा पूछते हैं कि ऋषि वशिष्ठ से और क्या सीखा। देवव्रत कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि हंस केवल दो परों की सहायता से ही उड़ सकता है। एक पंख है कर्म का और दूसरा पंख है ज्ञान का। अगर सिर्फ एक पंख से उड़ना चाहे तो वह व्यर्थ है। मतलब सिर्फ ज्ञान होगा और आप कोई काम नहीं लोगे, उससे कोई काम नहीं करोगे, कोई कर्म नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप कर्म कर रहे हो बिना ज्ञान के तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वे पूछते हैं कि गुरु बृहस्पति से क्या सीखा। तो देवव्रत ने बताया कि अगर कोई काम शुरू करते हो तो उसका अंत करके ही विश्राम करो, नहीं तो वो काम ही आपको ख़त्म कर देगा। राजा पूछते हैं कि इस विषय में शुक्र नीति क्या कहती है। शुक्र नीति एक धर्मशास्त्र का हिस्सा है। ये शासन के इस पहलू पर आधारित है कि इस पहलू पर आधारित एक ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि नैतिकता को बनाए रखकर राजनीति के रूल्स को, नियमों को किस तरह से लागू किया जाए। तो देवव्रत जवाब देते हैं कि शुक्र नीति इसके बारे में ये कहती है कि ये तो परिणाम यानी कि रिजल्ट ही बता सकता है कि काम की शुरुआत अच्छी थी या बुरी थी, यानी काम वो सही था या गलत था। तो वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी परशुराम जी की दी गई शिक्षा के बारे में पूछते हैं। जवाब में देवव्रत कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे उत्तम है और सुख की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि माँ के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो कहते हैं कि वह एक विद्यार्थी पर उसके टीचर का जो अधिकार है वो 10 गुना होता है, पिता का अधिकार उससे 100 गुना होता है, परंतु माता का अधिकार 1000 गुना होता है। क्योंकि पुत्र का पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती। वह देवलोक में मनोरंजन के साधनों के बारे में पूछते हैं। तो देवव्रत बताते हैं कि वहाँ भी चौसर का गेम होता है, वहाँ भी चौसर खेली जाती है, लेकिन वहाँ पर जो गोटियाँ होती हैं, जो मोहरे होते हैं, वो इंसान होते हैं। और वहाँ पर पासा काल से फेंकवाया जाता है, उसी से ही गोटियाँ पिटवाई जाती हैं और उसी से ही गोटियाँ मरवाई जाती हैं। तभी वहाँ पर एक व्यापारी आता है, वह एक बड़ा ही उत्तम नस्ल का घोड़ा लेकर आया था। जब वह घोड़ा देखने जाते हैं तो देवव्रत अपने साथ अपना धनुष्य बाण भी लेकर जाते हैं। पिता के पूछने पर वो जवाब देते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए वस्त्र से भी जरूरी है शस्त्र। व्यापारी कहता है कि अब तक इस घोड़े पर कोई काठी नहीं चढ़ा पाया है। तब कई सैनिक उस पर काठी चढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन सब नाकाम हो जाते हैं। तभी देवव्रत कुछ देख समझकर उनकी काठी बड़े आराम से चढ़ा लेते हैं। तो वह बताते हैं कि घोड़ा असल में अपनी परछाई से डर रहा था। वह घोड़े पर थोड़ी दूर तक जाने की आज्ञा मांगते हैं। वह घोड़े पर थोड़ा आगे चले जाते हैं कि वहाँ पर देखते हैं कि शाल्व कुमार अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर पर हमला करने के लिए आ रहा है। और तब वहाँ पर गंगापुत्र देवव्रत अपना पहला युद्ध करते हैं और वो अकेले ही पूरी सेना को पराजित कर देते हैं। वे वहाँ पर परशुराम जी से ली गई शिक्षा का सिर्फ थोड़ा सा प्रदर्शन करते हैं। तभी एपिसोड दूसरा समाप्त हो जाता है।